मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। मुबारक हो तुम्हें, आज ही बहन ने बताया है एक रिश्ता उसके लिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, मगर वो लोग तुम लोगों के बारे में जरूरी मालूमात करेंगे। पहले इस्तिखारा निकालेंगे, फिर आएंगे लड़की देखने। अरे मेरा मतलब ये थोड़ी कि आप सारा हिस्सा दे दें, थोड़ा सा दे दे, मसलन कोई मकान वगैरह या दुकान। सुन ले मेरी तू सदा। उसने तो ऐसे बातें की जैसे हमारी दो कौड़ी की औकात ना हो। किसी अंधे को भी नजर आ जाएगा कि हमारी फैमिली कैसी है, और कहती है कि हम मालूमात नहीं कर सके तो कोई सिक्योरिटी चाहिए, वरना जल्दबाजी में मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा मामला क्या है? तुमने बीनिश से आपस में कोई बात तय नहीं की थी? एक दूसरे को देखा नहीं, एक दूसरे को परखा नहीं? यकीनन बीनिश ने अपनी वालदा से बात की होगी, और जब उनको तसल्ली हुई होगी तब उन्होंने इजाजत दी होगी। ऐसा है कि नहीं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ऐसी बात क्यों की होगी। इंतहाई गिरी हुई हरकत की उनकी वालदा ने, जो बातें मेरी औलाद के जहन में भी नहीं है, वो बातें डालना चाह रही है मेरी औलाद के जहन में। अभी शादी हुई नहीं है, वो लड़की इस घर में आई नहीं है, और पहले से उसकी माँ अपनी बेटी को सिखा रही है कि इस घर का बंटवारा होगा कैसे। पापा डोंट वरी, मैं समझा दूंगा उन्हें। नहीं, अभी तो तुम समझा दोगे, बाद में क्या होगा? जो औरत पहले से अपनी बेटी को जायदाद के बंटवारे के लिए उकसा रही है, बाद में क्या करेगी वो? पापा उनके उकसाने से क्या होगा, और फिनिश नहीं है ऐसी। मुझे हैरत इस बात पर है कि हमने उनसे कोई डिमांड नहीं की, ना उनका घर देखा, ना हैसियत, और ना कोई माली बोझ डाला उन पर। हालांकि डिमांड तो लड़के वाले करते हैं, लड़की वाले तो डरते रहते हैं कि पता नहीं लड़की के साथ क्या क्या देना पड़ जाए। हमारी शराफत ही तो हमारा ऐब है। अगर हम भी बेटे वाले बन के जाते तो तुम भी देखती कि उसकी माँ कैसी सीधी रहती। बजाय खुद कुछ देने के उल्टा हमसे डिमांड कर रही है ये औरत। आप बस भी करें, मैंने कहा ना मैं उन्हें समझा दूंगा। मैं बात करूंगा बेनिश से। वैसे नायला अम्मा ठीक कहती थी, और जल्दबाजी की है तुमने। क्या छानबीन की है तुमने? उनके घर में कोई मर्द ही नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना चाचा, ना कोई तो होता है ना। हाँ, उनका बड़ा बेटा भी तो है। हैरत है कि वो भी बहन की मंगनी में नहीं आया, उल्टा दो पड़ोसियों को लेकर आ गई वो। हाँ, मैंने बताया था ना, बेटा घर से लड़के चला गया है। वैसे भी इन बातों का क्या फायदा, मंगनी तो हो चुकी है ना। मंगनी तो हो चुकी है, शादी नहीं। और जब तक मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हो जाऊंगा, शादी नहीं होगी। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। शुक्र है निकाह नहीं हुआ, वरना एक बार तो मेरे दिल में भी आया था कि मंगने की बजाय निकाह ही कर लूं। मामा प्लीज आप बाबा को समझाएं कि जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला ना करें। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बेनिश से।
फातिमा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बात इतनी दूर तक पहुंच चुकी है। अब क्या होगा रईसा बाजी, मेरी बेटी न करता गुनाहों की सजा भुगतेगी। अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं आपा को कहकर आई हूँ कि कहीं और भी देखे, बल्कि कराची को छोड़ के कराची से बाहर भी देखे। हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर जैसे और भी शहर हैं। मुझे तो उस रोज हैरत हुई जब खालदा भाभी ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है, यानी एक दिन में खबर उन तक पहुंच गई। खालदा तो आई थी मोहल्ले में, वहीं किसी औरत ने बताया होगा। आपा कह रही थी उन्हें भी वकार और मासूमा के नाम मालूम थे कि वकार की बेटी मासूमा के साथ फलां मोहल्ले में ये सब कुछ हुआ है। मगर आपा को ये मालूम नहीं था कि तुम मेरे पड़ोस में रहती हो। फिर मैंने जब सारी हकीकत उन्हें बताई तो मेरे मुंह से सुन के वो हैरान रह गई और कहने लगी, चलो अच्छा हुआ किसी मासूम का भला ही हो जाएगा। मगर वो क्या करती, लड़के वालों को तो पहले ही सब कुछ मालूम था। उन्होंने तो आपा की ऐसी बेइज्जती करी कि जलील करके घर से निकाल दिया। मगर तुम परेशान मत हो, अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल भी देता है। रईसा बाजी, आप अपनी आपा से कहें कि मासूमा का रिश्ता कराची से बाहर करा दें। जहाँ मेरी मासूमा का रिश्ता होगा हम भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे अब रहना भी नहीं है यहाँ पर। मुझे यहाँ की गली कुचों से वहशत होने लगी है। मासूमा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो मैंने उसे कहा कि सारा घर साफ कर दो, कल कादर की बीवी आ रही है ना, तो हमें यहाँ से जाना होगा। सारा घर फैला पड़ा है। वो तो बेचारा सुबह से दुकान पर होता है। आज के दौर में ऐसे आदमी का मिलना भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। ठीक कह रही हैं, उसके लिए तो दिल की गहराइयों से दुआएं निकलती हैं रईसा बाजी। सही कह रही। कल तक मुझे सब कुछ कितना आम सा लग रहा था, लेकिन आज तो धूप भी कितनी हसीन लग रही है। किसी का साथ इंसान को कितना बदल देता है। पूरी दुनिया खूबसूरत लग रही है। क्या बात है नोमी, तुम मुझे खुश नजर नहीं आ रहे और मेरी खुशी तो छुपाए नहीं छुप रही। तुम इस मंगनी से खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू ही तुम थी, तो खुशी मुझे नहीं होगी तो किसे होगी। मगर कुछ बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। कैसी बातें? वो तुम्हारी अम्मी ने कल मामा से कुछ डिमांड की। अच्छा, वो हक मेहर की बात। नोमी, वो तो मेरा हक है ना। हाँ, हक मेहर तुम्हारा हक बनता है और मैं खुशी से तुम्हें तुम्हारा हक मेहर दूंगा। बात हक मेहर से बढ़कर है। आंटी ने जायदाद में हिस्सा मांग लिया। तो अम्मी ने कौन सा अपने लिए कहा है या अपने नाम कराने को कहा है? वो भी तो मेरे लिए मांग रही है ना। मगर बेनिश, हमारे खानदान में इस बात को बहुत मायूब समझा जाता है कि माँ बाप जिंदा और बच्चे अपनी जायदाद में से हिस्सा मांग रहे हो। और तुम्हें पता है पापा को उनका हिस्सा कब मिला? दादा जान की डेथ से कुछ दिन पहले दादा ने हिस्सा करके उनकी फाइल उनके हवाले की थी। मगर ये कोई फख्र की बात तो नहीं है ना, इसे मायूब समझना चाहिए। हर माँ बाप का फर्ज होता है कि अपनी जिंदगी में उनका हिस्सा अपनी औलाद के नाम कर दें। वैसे तो बड़े मजहबी नजर आते हो तुम लोग और इसको फॉलो नहीं करते। मजहब के असूल अपनी जगह, मगर हमें क्या और कितना मिलना है इसका फैसला बाबा कर चुके हैं। ना सिर्फ बाबा बल्कि दादा भी इसका फैसला कर चुके थे, मगर इसमें इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खानदान का बंटवारा नहीं चाहते। और हमारे खानदानी वकील ये बात जानते हैं कि क्या किसे मिलना है, इसलिए किसी को परेशानी होती नहीं है। अम्मी ने कौन सी आधी जायदाद मांग ली है? वैसे भी हक मेहर दोगे ना, और वो कौन सा 10-15 लाख से कम होगा? क्या 10-15 लाख? नोमी, मैंने कौन सा 10-15 करोड़ कह दिए जो तुम यूं आंखें फाड़ रहे हो? 10-15 लाख की तो आजकल कोई अहमियत ही नहीं है। तुम्हारे लिए अहमियत नहीं होगी मगर मेरे लिए है। हार्डली मेरी मंथली पॉकेट मनी 1 लाख रुपए। 1 लाख में हमारा गुजारा कैसे होगा? अभी भी तुम्हारी सैलरी 30,000 है, उसमें गुजारा कर रही हो ना? घर के अखराजात कैसे उठा रही हो? नोमी, तुम मुझ पे तंज कर रहे हो। अरे मैं वैसे ही नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अभी मैं 30,000 में गुजारा करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी करूं। हर इंसान अच्छे से अच्छा चाहता है। मेरे कुछ ख्वाब हैं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें नहीं कर सकते तो ये रिश्ता तोड़ दो। इनेश,
गजब खुदा का, 8,000 रुपए किराया, एक कमरा और छोटा सा सहन। चलो हम किराया भी दे दें। 30,000 एडवांस कहाँ से देंगे बेटा? अम्मी मेरा ख्याल है मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमें किसी कच्ची बस्ती में सस्ता मकान मिले। बस ये भी कच्ची बस्ती है, ये सारे कब्जे के प्लाट हैं, किसी की भी लीज नहीं हुई। हाँ मगर अम्मी इन लोगों ने कम से कम अपने मकान अच्छे तरीके से बनाए तो हैं, इसीलिए उनके पैसे भी ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी अम्मी मुझे लगता है अगर हम किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ घर अब भी थोड़े कच्चे पक्के हैं तो शायद हमें कोई सस्ता मकान मिल जाए। हाँ ये ठीक है, चलो फिर आगे चल के देखते हैं। आज नहीं अम्मी अभी नहीं, आप सुबह से पैदल चल रही हैं, अब थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लें, हम शाम तक चले जाएंगे। नहीं बेटा, मैं रात को नहीं निकलूंगी। अम्मी मोमी जब आती है तब 5 ही बजे होती है और अच्छी खासी धूप होती है तब तक, फिर चले जाएंगे। हाँ ठीक है, मगर मकान हमें आज ही ढूंढना होगा क्योंकि कल ये मकान छोड़ना है। आप फिक्र मत करें अम्मी, सब कुछ हो जाएगा, परेशान मत हो। अच्छा चलो घर चल के ना सामान बंद कर लेते, जो भी 2-4 कपड़े हैं बेटा वो किसी अच्छी तरह पैक कर लेना। अगर अभी मैं 30,000 में गुजारा करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी करूं। हर इंसान अच्छे से अच्छा चाहता है। मेरे कुछ ख्वाब हैं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें नहीं कर सकते तो ये रिश्ता तोड़ दो। क्या मैंने बेनिश को पहचानने में गलती की है? वैसे तो बड़ी सीधी सादी नजर आती है, मगर आज उसने जो बातें की हैं वो कोई तेज तरार लड़की ही कर सकती है। हैरत उसे अपनी अम्मी की बात भी बुरी नहीं लगी। वो शादी से पहले ही मेरी जायदाद पर अपना हक समझती है। अब मैं मामा से क्या कहूँ? मैंने तो कहा था कि बेनिश को समझा दूंगा तो अपनी अम्मी से बात कर लेगी, मगर यहाँ तो बेनिश भी अपनी माँ की जबान बोल रही है। ठीक है, एक बार और मिलता हूँ उससे, प्यार से समझाऊंगा तो वो जरूर मान जाएगी। कौन है? अम्मी मैं मोमी। अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मुझे ऑफिस से आज एडवांस रकम मिल गई थी तो मैं ये सामान ले आई, ये रख लें आप। आप एक काम करिएगा, कादिर भाई से कहें कि आज का खाना हमारी तरफ से खाएं। अच्छा बेटा मैं कहती हूँ। और आपको पता है क्या, मैं 2 मकानात भी देखा हूँ, इतने अच्छे लगे मुझे। और सबसे अच्छी बात ये कि उनका जो किराया और एडवांस रकम थी ना वो दोनों अफोर्डेबल थे और दोनों ही अच्छे भी लगे। मैंने सोचा है कि कल ऑफिस जाते हुए आप दोनों को साथ ले जाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा, फिर जो भी अच्छा लगा ना उन्हें हम एडवांस की रकम दे देंगे, ठीक है? वकार ठीक कहते थे बेटा कि मोमना मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, और आज तुमने ये कर दिखाया। अम्मी मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरी अम्मी की आंखों में आंसू कभी भी नहीं आने चाहिए, ठीक है? अल्लाह मेरी दोनों बेटियों को नजरे बद से बचाए। तुम दोनों खुश हो ना तो मैं खुश हूँ। अच्छा मम्मी तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। आप नहीं, आप ही, मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से। क्या बनाया आपने? वो दिन में सब्जी बनाई थी मैंने कादिर भाई के कहने पर, कहो तो तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां डाल दूं? ठीक है, फिर तो आप जल्दी से ले आएं, मैं इतनी देर में फ्रेश हो जाऊंगी। अच्छा मासूमा ये सामान किचन में रख दो। जी अम्मी। आप ही मेरी बात तो सुने, इसमें चिकन है, बिरयानी मसाला है और चावल है, और कोई भी चीज़ कम हुई ना तो मैं जाके ले आऊँगी, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, आज आपने बिरयानी बनानी है और उसके साथ साथ रायता बनाना है और सैलेड भी, ठीक है? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। खुश है ना आप? बहुत खुश। पक्का? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं फ्रेश होके आती हूँ। या अल्लाह का शुक्र तुमने मुझे ये दिन दिखाए। हाँ तो ठीक है ना, 1-2 दिन में मिलते हैं। हाँ ना, मिलेंगे तो फिर बात कर लेंगे। नायला हाँ मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ तो फिर तारीख तो फिर अगले महीने की ही होगी ना? जी अभी तक तो यही इरादा है। क्या मतलब है? भाई इरादा करो तो पक्का करो। भाई आखिर 100 इंतजाम करने होते हैं, ये ना करना कि मंगनी की तरह 4 आदमी बुला के निकाह पढ़वा दिया।
ममानी जान 2-4 रोज में हम जाएंगे उनकी तरफ। हाँ भाई, जल्दी जाकर सब बातें तय कर लो। और हाँ देखो, लेन देन की बातें भी ज़रूर कर लेना। भाई देखो, हमारी तरफ से तो कोई मुतालबा है नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ऐन वक्त में वो लोग कोई मुतालबा खड़ा कर दें और फिर हम वो पूरा ना कर सकें। और हाँ भाई, मेहर की बात ज़रूर कर लेना। आम तौर से मैंने देखा है कि शादी के मौके पर मेहर के ऊपर ज़रूर झगड़ा फसाद होता है। आपके ख्याल में ममानी जान कितना हक महर होना चाहिए? हाँ, हक महर तो आम तौर से लड़के की हैसियत देख के बांधा जाता है, लेकिन आजकल तो तुम जानती हो महंगाई आसमान से बातें कर रही है। 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक तुम अपनी तरफ से कह देना। और हाँ, नुमान से भी कह देना कि 2.5 लाख का इंतज़ाम करके रख ले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐन निकाह के दिन ही मेहर अदा हो जाए। अगर इनको पता चल गया कि महर में वो लोग जायदाद मांग रहे तो कहेंगे कि लालची लोग हैं, रिश्ता तोड़ दो। इसलिए अभी इनसे छुपाना होगा। नुमान बात करेगा बेनिश से तो सारा मसला हल हो जाएगा। क्या सोचने लगी? हाँ, कुछ नहीं ममानी जान, कुछ नहीं। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम अपनी तरफ से चांद की 2-4 तारीखें अपने जहन में रख के जाना। ये अंग्रेजी की तारीखें जो है ना, वो सही नहीं होंगी। जी जी, अच्छा। शाजिया, मेरी चाय तो ले आओ, सर में दर्द होती है। चांद की तारीख। क्या हो गया है बेनिश को? फोन क्यों नहीं उठा रही? और मैंने कौन सी नाजायज बात की थी? मगर वो तो अभी से शर्तें आयद करने लगी है। आखिर मेरा जो कुछ होगा वो उसी का तो है। मुझे आज ही मम्मा को जवाब देना है। क्या करूं? हेलो हेलो बेनिश, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? नोमी, तुम? हाँ मैं। तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, इसलिए मैंने दूसरे नंबर से कॉल की तुम्हें। आखिर ऐसे क्या जरूरत पड़ गई है? हम आज ही तो मिले थे। ये तुम कह रही हो? हाँ, तो क्या हुआ? पहले दिन में 2 बार ही मिलने पे तुम्हारा दिल नहीं भरता था, और अब क्या हुआ? नोमी, पहले की बात और थी, अब हमारी मंगनी हो चुकी है। अब ये बचकाना ख्वाहिशों की कोई जरूरत नहीं है। अब सिर्फ असूली बात होगी। अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया है तुमसे बात करने के लिए। और तुम्हें जो भी बात करनी है घर आकर अम्मी से करो। मुझसे मिलने की या बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो हेलो बेनिश, बेनिश मेरी बात। सुन ले मेरी तू सदा। तुम इस वक्त? हाँ, मैं इस वक्त। तुम्हें तो उम्मीद ही नहीं होगी कि मैं यूं अचानक आ जाऊंगी और तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। तुम क्या समझते हो? तुम मुझे यूं महके में छोड़ कर यहाँ पर रंगरलियां मनाते फिरोगे और मुझे कोई खबर ही नहीं होगी?